स्टडी मतलब मस्ती क्लासेस 2। दोस्तों, आज आप लोगों को बताएंगे हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें ऐसे होता है 3 विधि, जो कि अध्याय 3 आप जब क्लास 10 का पढ़िएगा तो क्लास 10 में है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो उसमें 3 विधि होता है। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्र गुणन विधि। तो देखिए, आपका नंबर 1 बताते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से आप ध्यान से समझ लीजिए, जो कि आपके क्लास 10 के एग्जाम में बार बार ये आता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आपका समीकरण लेते हैं x प्लस वाई बराबर 3 और नंबर 2 लेते हैं 3x प्लस 2y बराबर 6। जैसे मान लिए इसको ले लिए, तो देखिए इसको कैसे हल सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब देखिए हल कैसे करेंगे। तो पहले समीकरण 1 का यूज करेंगे, फिर 2 का यूज करेंगे। जब 1 का यूज करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा समीकरण 3। इस 3 समीकरण का मान 2 में रखेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा x और y का मान। तो आप गौर से ध्यान से देखना है। तो पहले क्या लेना है, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट देखिए क्या है। समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 3। आप देखिए क्या करेंगे, x यहाँ लिख देंगे बराबर, जब y जो है यहाँ प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस। तो 3 माइनस वाई, ये हो गया समीकरण 3। ठीक, अब करना क्या है, इस x का मान, या इसमें देखिए भाषा क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ है क्या कि हम बताए थे अभी आपको पहले में कि समीकरण फर्स्ट का काम करना है तो क्या मिलेगा, समीकरण 3। तो हमको समीकरण 3 मिल गया। अब यहाँ पे हम एक लाइन भाषा लिखेंगे। तो भाषा में क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या तो ये बात नहीं लिखना है, दूसरा क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हम आसान से लिखते हैं, यही आसान होगा लिखना, कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है x का मान। तो समीकरण 2 पहले है क्या, ये लिखते हैं। तो समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 6। तो देखिए अब 3 और x दोनों का संबंध यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का, यानी गुना का। तो 3 के जगह 3 इंटू x का मान दिया हुआ है 3 माइनस वाई। तो 3 माइनस वाई, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्लस 2y को छाप देना है। तो प्लस 2y छाप दिए, बराबर क्या निकला 6। अब देखिए क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का मतलब हुआ गुना। तो गुना कीजिए, 3 गुना 3, तो 3 तिया 9। फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो इसके आगे नहीं कुछ, किसी भी संख्या के आगे प्लस क्या होता है, छुपा हुआ होता है। तो जैसे छुपा हुआ यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, तो 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। और 3 गुना वाई, तो क्या हुआ 3y प्लस 2y, इसको उतार देंगे यहाँ पर, जो है छाप दिए, बराबर क्या निकला 6। अब फिर क्या करना है, इस 9 को यहाँ रहने दीजिए, पहले एक लाइन बढ़ा देते हैं। अब 3y यहाँ माइनस में और 2y प्लस में। तो आपको बताए हैं कि अगर अलग अलग चिन्ह दिखाई दे तो सबसे पहले बिना सोचे समझे क्या करना है, घटा देना है। तो घटा दीजिए बड़े में छोटे को। तो 3 में 2 गया, क्या बचा 1, यानी 3y में 1y 2y गया, तो क्या बचा 1y। अब यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, तो इसमें समझना है क्या है कि दोनों संख्या में 3 बड़ा है या 2, तो 3 बड़ा है। अगर बड़े संख्या में माइनस तो आगे में क्या देंगे माइनस, नहीं तो नहीं। बराबर क्या आ गया 6। अब देखिए क्या करना है, माइनस वाई यहाँ लिख दिए, बराबर इन 9 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 6 यहाँ रहने देंगे, इन 9 प्लस में इस साइड माइनस में। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस वाई बराबर
6 में 9 गया तो यहाँ भी आगे में प्लस छिपा हुआ है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 9 गया तो 3, तो क्या आ जाएगा -3। बड़े संख्या में माइनस इसलिए माइनस। अब यहाँ माइनस और माइनस खत्म। अब फिर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, इसलिए y बराबर क्या निकला 3। अब y का मान हम क्या बोले थे पहले नंबर में कि पहले समीकरण 1 का काम करना है, फिर 1 से 3 निकलेगा, फिर समीकरण 2 का यानी 3 का मान 2 में रखना है, तो रख दिए तो y का मान प्राप्त हुआ। अब y का मान 1 का काम हो गया, फिर 2 का भी काम हो गया, अब कौन बचा 3, तो अब y का मान किस में रख देंगे समीकरण 3 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देखिए क्या है, तो समीकरण 3 है अक्ष बराबर 3 माइनस वाई, तो समीकरण 3 है अक्ष बराबर 3 माइनस वाई, तो देखिए 3 के जगह 3 और माइनस वाई के जगह 3, यानी समीकरण 3 था अक्ष बराबर 3 माइनस वाई, तो अक्ष बराबर 3 माइनस वाई, तो 3 के जगह 3 छाप दिए, माइनस के जगह माइनस, वाई का मान 3 था यहाँ रख दिए। अब देखिए 3 में 3 यानी 3 रुपया आपके पास है, हम 3 रुपया आपसे ले लिए, तो क्या बचा 0, तो अक्ष का मान क्या निकल गया 0, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः अक्ष बराबर 0 तथा y बराबर 3 आंसर। तो आपका जैसे देखिए कि प्रतिस्थापन विधि से इसी प्रकार से बनाते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट इसको मान लेंगे, इसको समीकरण सेकेंड। जब भी आपको प्रतिस्थापन विधि कहे, वज्र गुणन विधि कहे या विलोपन विधि कहे, इसमें आपको 2 समीकरण मिलेगा, पहला और दूसरा। तो सबसे पहले समीकरण 1 मानेंगे, इधर मानेंगे समीकरण 2, और इसमें प्रतिस्थापन विधि में खासकर नियम है कि पहले 1 का काम करते हैं, जब 1 का काम करेंगे तो हमको समीकरण 3 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं समीकरण 3 प्राप्त हुआ है। फिर समीकरण 3 का जो मान निकलेगा फिर रखेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में जब रखते हैं तो क्या निकलता है y का मान। अब y का मान क्या रखना है, तो 1 का भी कम हो जाता है, 2 का भी बच जाता है, तब 3 बचता है, तब y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तब अक्सर y का मान निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अब हम अगला यानी देते हैं बनाने के लिए, एक प्रकार से आप समझ लीजिए इसको होमवर्क। आपको कमेंट बॉक्स में अक्ष और वाई का मान बताना है। तो देखिए होमवर्क, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो जैसे आपको होमवर्क के तौर पर देते हैं, अक्ष माइनस वाई बराबर 6, अक्ष प्लस वाई बराबर 4, तो इसको मान लेना है समीकरण 1 और समीकरण 2। नंबर 2 है अक्ष प्लस वाई बराबर 3 और 2 अक्ष प्लस 5 वाई बराबर 6। तो इस प्रकार से इस दोनों का आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर, और आपको बना करके प्रैक्टिस करना है। आप ऐसे इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 और 3.4 से आप सवाल को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो नीचे आपका कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।